हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9th। मैंने लास्ट क्लासेस में और भी चैप्टर्स की वीडियो आपको अपलोड की थी। आई होप आपने भी देखी होगी और आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आई होगी। सो वी विल डिस्कस टुडे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 9.1। ओके, what is chapter 9? Chapter 9 is application. So first of all we know that application. What is the application? एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? मतलब एप्लीकेशन मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी डेफिनेशन कैसे फॉर्म हुआ, कैसे उसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इट इज लाइक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन ये रहती है कि ये हमारा एंगल है ए बी सी। ओके, ये हमारा एंगल है ए बी सी। इसमें जो हम कहें एंगल ऑफ एलिवेशन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम कोई भी एंगल जो फुट से देखें या किसी ग्राउंड से देखें या किसी फ्लोर से देखें तो वो हमारा क्या फॉर्म होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब हम जैसे मैं बात करूं कि मेरा कोई, जैसे मैं टॉप या कोई सर्कस को देख रही हूँ या किसी बिल्डिंग को देख रही हूँ तो मैं फुट से देख रही हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है? किसी फ्लोर से या फिर किसी ग्राउंड से हम किसी ऊपर सर्कस या किसी टेंट को देखते हैं तो वहां पर कौन सा एंगल फॉर्म होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन ये रहती है कि टॉप ऑफ द माउंटेन, जैसे मैंने कहा कि मैं किसी माउंटेन पर खड़ी हूँ और मैंने नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही हूँ तो वो एंगल फॉर्म होता है। तो वो एंगल कौन सा फॉर्म होता है? लाइन ऑफ अ साइट एंड ऑब्जेक्ट, वहां पर ये एंगल फॉर्म होता है। ओके, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? किसी फुट से यानी किसी नीचे से, हम किसी ग्राउंड से ऊपर टॉप पर टेंट या सर्कस या कोई भी एनीथिंग we look that. So what is the angle form? Angle of elevation. Now when we talk about angle of depression किसी माउंटेन से, किसी चोटी से हम नीचे देखेंगे और उस बीच में लाइन ऑफ साइट एंड ऑब्जेक्ट का एंगल फॉर्म होगा, उसको हम कहेंगे क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट समझा। हमसे इसमें मोस्टली जो है हाइट ही पूछी जाती है कि हाइट क्या रहेगी, क्योंकि हमें जो एंगल है एंगल गिवन रहेगा, बाकी हाइट ही हमें पूछी रहेगी। तो हम क्या कंसीडर करेंगे उस केस में? लेट द हाइट ऑफ h मीटर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, a 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक लॉन्ग रोप से एक सर्कस जो है आर्टिस्ट क्लाइंबिंग कर रहा है, विच जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक किसी पोल से वो की जो बंधा हुआ, टाइड टू द ग्राउंड यानी ग्राउंड से। ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड। हमसे आस्क क्या किया उसने? भाई एक पोल है जिससे एक सर्कस है, उस सर्कस को एक टाइट किया गया, स्ट्रेच्ड टाइट किया गया। ओके, उससे हमने उसको टाइट किया गया तो उससे हमें क्या दिया? हमारा देखो 20 मीटर है, 20 मीटर लॉन्ग उसने हमें गिवन दे दिया, तो इट इज अ लॉन्ग। सो एंगल भी हमें गिवन है। व्हाट इज द एंगल? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट हमें पोल की फाइंड करना है। ओके, एंगल हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज लेवल इज 30 डिग्री, हमें एंगल गिवन। ओके, सो मैंने जैसा आपको अभी कहा कि क्या, कि जब भी हमें हाइट फाइंड करना रहेगा हम क्या फाइंड करेंगे? लेट द हाइट ऑफ h मीटर, ये मेरा हाइट हो गया। ओके, नेक्स्ट गिवन, हमें गिवन क्या है? लेंथ ऑफ द रोप। सबसे पहले हमने क्या ट्राइंगल को फॉर्म किया पी क्यू आर के फॉर्म में। इट इज अ पी आर, इट इज अ पी क्यू, इट इज अ क्यू आर। 20 मीटर क्या बोल रहा? लेंथ हमें गिवन है, कितनी लेंथ गिवन है? 20 मीटर। उसके बाद हमने गिवन करा लेंथ ऑफ द रोप हमें गिवन है। सबसे पहले आपको यदि अच्छे मार्क्स लेके आना एग्जाम में तो सबसे पहले हमें गिवन को लिखना पड़ता है। तो हमने गिवन लिखा क्यू आर, कितना है हमारे पास? 20 मीटर। देन इन राइट ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू कितना है? ट्राइंगल ये हो गया आर पी क्यू, पी मेरा क्या है? 90 डिग्री, आर कितना है मेरा? 30 डिग्री। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? गिवन। अब मैंने क्या किया कि देखो अब यहाँ से मुझे हाइट निकालना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इट इज माई परपेंडिकुलर,
It is my hypotenuse, it is my base. Okay, so what is that? This is a sin 30. अब ये क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि साइन साइन ही क्यों पुट कर रहे हैं हम, कॉट भी कर सकते थे, टैन भी कर सकते थे, कॉसेक भी कर सकते थे। वाई? बिकॉज यहाँ पर क्या है कि हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, इस वजह से हमने क्या किया, साइन हमने फॉर्मूले में पुट किया। क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सो दैट्स व्हाई वी यूज अ साइन। ओके, तो साइन 30 पी क्यू अपॉन में क्यू आर, ये हो गया। नाउ व्हाट इज पी क्यू? पी क्यू मैंने क्या कंसिडर किया, एच, और क्यू आर क्या कंसिडर किया मैंने, 20। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है साइन 30 की वैल्यू, 1/2। तो 1/2 इक्वल्स टू एच बाय 20, 2 1 2, 2 1 2 0, एच इक्वल्स टू 10 मीटर। हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 मीटर। अब आपने यहाँ से देखा होगा कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ही टफ है, बाकी सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही टफ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी हमारा डायग्राम ड्रॉ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें फॉर्मूला या बेसिक हमारी जो डेफिनेशन है उसमें उसको अप्लाई करके हमें हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।